बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार शाहवेज़, CEO टॉप 10 मार्केटिंग। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं B17 मल्टी गार्डन मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हेड ऑफिस में मौजूद हूँ और आज वो तमाम सवालात, वो तमाम जवाबात जिसका आपको इंतज़ार होता है कि किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको वो सवालात और वो जवाबात जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम जिस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जा रहे हैं उसको हेड कौन कर रहे हैं, उनके ज़ेर साया कितने हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, लैंड कितनी मौजूद है, बुकिंग कब तक स्टार्ट होगी। तो आज बहुत सारे सवालात हैं हमारे पास और आप लोगों के जो सवालात हैं उनके जवाबात जो आज मेरे साथ मौजूद हैं MPCHS के प्रेसिडेंट जनाब असलम राव साहब। इनका तहे दिल से मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतनी मसरूफियात में से हमें और आप लोगों के लिए चंद लम्हात दिए। तो आज हम इनसे कुछ सवालात और जवाबात जानेंगे। कंप्लीट आपने इन्वेस्टमेंट से कबल इन सवालात के जवाबात जानने हैं। तो हम सबसे पहला जो है राव साहब आपके तहे दिल से मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें टाइम दिया। तो इसके ऊपर हम सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही है कि बेसिक MPCHS जो पुराने मेंबर्स हैं उनको आइडिया है कि MPCHS मल्टी प्रोफेशनल क्या है, तो इसके ऊपर थोड़ा हमें बताएंगे कि इसको हेड कौन कर रहा है, जो आपका इसको हेड कौन कर रहा है, कितने लोग हैं, इसके मालकान कौन है, तो जो भी इन्वेस्टर है ताकि उसको आइडिया हो सके कि मैं जहाँ इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ उसके लीगल इश्यूज़ क्या हैं या वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। थैंक यू वेरी मच जी। मल्टी प्रोफेशनल्स एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 के तहत रजिस्टर्ड है। इस्लामाबाद में जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ है उनके यहाँ ये सोसाइटी रजिस्टर्ड है। इस सोसाइटी को रजिस्ट्रार जो है डिप्टी कमिश्नर वो ओवरसी करते हैं इसकी फंक्शनिंग को। ठीक है। सोसाइटी जो है ये मेंबरान पर मुश्तमिल है, ये किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं है। जो मेंबर है सोसाइटी का वही इसका मालिक है। लिहाजा जितने भी मेंबरान हैं वो तमाम मेंबरान इस सोसाइटी के मालिक हैं। मतलब नए हों या पुराने हों? नए हों या पुराने हों, जो मेंबर बन जाता है वो इसका मालिक होता है। वेरी गुड। सोसाइटी को रन करने के लिए एक मैनेजिंग कमेटी है जो एक्ट में जो प्रोविजंस दी गई हैं उसके मुताबिक एक 9 मेंबरान पर मुश्तमिल एक मैनेजिंग कमेटी होती है जिसका हर 3 साल बाद इलेक्शन होता है। मेंबरान जो है वो उनको मुंतखब करते हैं। वो कमेटी इसके रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उनको कमेटी चलाती है। तो इसमें कमेटी का जो काम है वो हर साल एनुअल जनरल मीटिंग होती है तमाम मेंबरान की, ठीक है, जिसके सामने इसकी पूरे साल की कारकर्दगी और जो कुछ भी इसने एग्रीमेंट्स किए हैं या ज़मीन ख़रीदी है, मंसूबा शुरू किया है, जो भी मामलात हैं उन तमाम मामलात की AGM में मेंबरान से मंजूरी लेनी पड़ती है। AGM की मंजूरी जो है, मेंबरान की मंजूरी वो हतमी मंजूरी होती है। जो AGM है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की सबसे सुप्रीम बॉडी है और जो AGM का मेंबरान का फ़ैसला होता है वो हतमी होता है। ठीक हो गया सर, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि हर मेंबर उसका मेंबर है। और इसके ऊपर सर जो आपका ये B17 मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 जो है, लोकेशन के हवाले से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के ऊपर कन्फ्यूजन है कि लोकेशन क्या होगी और इस टाइम जो लैंड है वो मैनेजमेंट के पास कितनी है जिसके ऊपर ये नया जो फ़ेज़ 2 है जिसको लॉन्च किया है आप लोगों ने और इसकी बुकिंग स्टार्ट की है, इसके ऊपर बताइएगा थोड़ा। देखिए, मल्टी प्रोफेशनल ने अब तक जितने भी मंसूबे किए हैं उनमें सबसे पहला मंसूबा E11-3 का था। ठीक है। फिर E11-1 आई, दोनों आपके सामने हैं। E11-3 भी 1 भी। आप क्वालिटी डेवलपमेंट की जो क्वालिटी है उसका बड़ी आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं CDA और बाकी जितने भी वहाँ पे दीगर सोसाइटियाँ हैं उन्होंने जो डेवलपमेंट की है और जो मल्टी की डेवलपमेंट है वो आप खुद उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज E11-3 में 11-12 करोड़ रुपए का प्लॉट है 50-90 का। ऐसा ही है सर। जो प्राइस मेरा ख्याल है किसी और सोसाइटी के या CDA के सेक्टर में आपको नहीं मिलेगी। वहाँ से इसकी क्रेडिबिलिटी बनी, रिप्यूट बनी। F17 लॉन्च हुआ, फिर B17 हुआ, फिर फार्म हाउस स्कीम हुई। हमारी हर स्कीम जो मल्टी ने जो अब तक लॉन्च की है वो एक शाहकार स्कीम है हर लिहाज से। इसमें रुगरवां जो थे वो चौधरी अब्दुल मजीद थे जिनका विज़न था, जो उन्होंने अपना विज़न यहाँ ट्रांसलेट किया।
उनके साथ एक पूरी कमेटी की टीम थी जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं रिटायर्ड, जिनमें के फारूकी साहब जो सेक्रेटरी कैबिनेट भी रहे वो थे, और उनके अलावा जितने भी दीगर मेंबरान थे वो सब गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर्स थे रिटायर्ड। सब ने रूल्स प्रोसीजर्स और उनके तहत सोसाइटी को रन किया। चौधरी अब्दुल मजीद का अपना एक नाम है, उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, एक रिप्यूट है, तो उन्होंने उनका ये विज़न है एक्चुअली जो आपको ऑन ग्राउंड ट्रांसलेटेड मिलता है और मुंह बोलता सबूत है, जिसमें आपको हर जितनी भी जिस स्कीम को भी आप उठा के देख लें वो आपको मुनफरिद नज़र आएगी हर एतबार से। 2017 जो है ये सबसे बड़ी स्कीम है, और 2017 ये जो है स्कीम नहीं जो है ये भी इसी तरह बनेगी जिस तरीके से 2017 में 2017 बंदा जाता है तो एक ड्रीम नज़र आता है कि जी इसी तरह इस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मेरा घर होना चाहिए, ये एक ड्रीम हाउसिंग प्रोडक्ट है। 2017 का हर प्रोजेक्ट अपनी जगह मुनफरिद है। वो ये कहना कि जी उसकी बिल्कुल नकल होगा ये नहीं है, बल्कि वहाँ की अपनी उस स्कीम की अपनी खसूसियात हैं। पहली बात तो यह है कि वो स्कीम हम जो लाना चाह रहे हैं वो चक्री रोड पर वाक़ है। ठीक है। अब चक्री रोड पे जो उसकी लोकेशन है वो बड़ी सोच समझकर और बड़ी, क्योंकि पहले जितनी भी लोकेशंस हैं वो बड़ी प्रोमिनेंट हैं B7 मल्टी की। नहीं, आप देखें ना, जब 2017 लॉन्च किया था तो शहर से बहुत दूर था, आखिरी सेक्टर है इस्लामाबाद का। उस वक्त भी लोग कहते थे बहुत दूर है। आज देखें 2017 में रहना हर एक की ख्वाहिश है। चक्री रोड पे जो लोकेशन है वो भी बहुत ही एहतियात से और बहुत सर्वे के बाद उसको चुना गया उस जगह को। बहुत प्राइम लोकेशन है, मेन चक्री रोड पर वाक़ है। उसकी सराउंडिंग्स में फैसल टाउन फेज़ 2 है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, और एक सुना है कि DHA का एक फेज़ जो है वो भी लॉन्च हो रहा है। मतलब उसके इर्द गिर्द जितनी सोसाइटी हैं उनके अपने एक नाम है, एक मुकाम है उनका। अब हमें वहाँ पे जो अपनी स्कीम लॉन्च करनी पड़ेगी, जाहिर है कि उनसे मुनफरिद लॉन्च करनी पड़ेगी। जाहिर है तभी हम उसमें जिसकी क्वालिटी या जिसमें जो खसूसियात हैं, फीचर्स हैं, वो दीगर स्कीमों से मुनफरिद हों, क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट उनसे बेहतर हो, वहाँ पे ज़्यादा वैल्यू एडेड अट्रैक्शंस हों। तो अब उनको कल को आप कंपेयर करें किसी दूसरी हमारी स्कीम के साथ, तो हर स्कीम की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। इंशाल्लाह जिस तरह बाकी स्कीमों में मल्टी ने अपने मेंबरान को मायूस नहीं किया, वहाँ भी जो लोग रिहाइश इख्तियार करेंगे वो फ़ख्र महसूस करेंगे कि उन्होंने अच्छी जगह है। सर इसके ऊपर इस जो फेज़ 2 है इसके अंदर अभी तक कितनी लैंड जो है वो मल्टी प्रोफेशनल के किसी यानी उन 9 मेंबरान के ऊपर होती है जो आप लैंड परचेज कर रही हैं, या उसको मतलब इस टाइम तक कितनी ले चुके हैं जो जिसके ऊपर डेवलपमेंट का काम आप लोग आगाज़ कर चुके हैं, जिसकी बुकिंग हो रही है, या उतनी ही बुकिंग करेंगे या बाकी सोसाइटियों की तरह जो है वो बुकिंग करते जाएंगे और बाद में आइडिया नहीं होगा कि इतनी बुकिंग हमने की है या बाद में परेशानी होगी? नहीं, हमारी तो ये कभी से भी पॉलिसी नहीं है। मल्टी ने जब भी जिस स्कीम की भी बुकिंग की है उतनी की है जितनी ज़मीन है उसके पास, किसी भी जगह ओवर बुकिंग नहीं है। सही। जिस तरह बाकी स्कीमों के लोग फाइलें बेच देते हैं बेशुमार और ज़मीन होती नहीं है, मल्टी में ऐसा नहीं है। मल्टी तो जितनी ज़मीन होती है उतनी फाइलें मेंबरशिप करते हैं हम। वहाँ इस वक्त हम 7000 कनाल तो ख़रीद चुके हैं इस वक्त। ठीक है, नाम पर है हमारे कब्जे में है। ठीक है। लेकिन 15-16 हज़ार के एग्रीमेंट्स हो चुके हैं हमारे, जिनको बयाना कहते हैं, वो हो चुके हैं उनके एग्रीमेंट्स। ये स्कीम जाएगी कोई 25, 26, 30 हज़ार कनाल तक जाएगी मिनिमम। तो जब जैसे जैसे हम स्कीम ज़मीनें लेते जाएंगे हम मेंबरशिप बढ़ाते जाएंगे। तो इसलिए वहाँ पे लोगों का ट्रस्ट जो बिल्ड हुआ है सोसाइटी के ऊपर बिला वजह नहीं हुआ। हमारी किसी अदालत में कोई एक केस भी ऐसा नहीं है कि जहाँ किसी से पैसे लिए उसे प्लॉट ना दिया गया हो, या कोई ज़मीन ले ली और उसको पैसे ना दिए हो, किसी सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया हो, ऐसा कोई केस हमारे खिलाफ। चले सर, ये तो चले आगे। तो जो B17 फेज़ 2 है उसके अंदर और जो फैसल टाउन फेज़ 2 है, यानी इसको जिसको जैसे कि आपने बताया कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ही उनकी एक विज़न के मुताबिक हमने इस चीज़ को आगे कंटिन्यू किया था, तो अभी इन दोनों के अंदर कितना यानी डिफरेंस है, या ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा लोगों को कहाँ पे होगा, मल्टी के अंदर होगा या फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर होगा? दोनों स्कीमें इक्वली गुड है। देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है
फैसल टाउन फेज़ 2 का चौधरी मजीद साहब की आप स्कीमें देख लें। फैसल टाउन, फैसल हिल्स, फैसल मार्गला सिटी, एक से एक अच्छी स्कीम है उनकी। और फैसल टाउन फेज़ 2 जो है वो भी ज़ाहिर है उनका एक अपना तजुर्बा है, अपना एक विज़न है। तो स्कीमें दोनों इक्वली गुड होंगी। ये कहना कि वो उससे अच्छी होगी, वो उससे अच्छी होगी, ये ठीक है, मैं नहीं समझता कि ऐसा है। सही। वो स्कीम भी बहुत अच्छी होगी, उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, वहाँ पे भी जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करेंगे सिक्योर इन्वेस्टमेंट है और इंशाल्लाह फ्यूचर में उनको बहुत फ़ायदा देगी। मल्टी में जो स्कीम है ये भी सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। इसके ऊपर जो सर प्राइस दी है आपने, प्राइस लिस्ट जो दी है आप लोगों ने अभी, इनिशियल प्री लॉन्च प्राइस जो दी है, इसके अंदर आपके इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस हैं या पहले ये बताकर लोगों को जी ये इनके अंदर इंक्लूड हैं और बाद में नया रेट आप उसके अंदर लोगों को दोबारा एक ऐसा धमाका करेंगे जिस तरह के बाकी सोसाइटीज़ करती हैं कि जी पहले बता के कि एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट चार्जेस हैं, बाद में जो है वो 2 लाख या 4 लाख रुपया लगा देंगे? हमारी इस स्कीम में ये चीज़ मुनफरिद है बाकियों की निस्बत। हमारी स्कीम में जो हमने प्राइस दी है ये ऑल इंक्लूसिव है, इसमें डेवलपमेंट चार्जेस, कॉस्ट ऑफ लैंड, हर चीज़ शामिल है। मल्टी कभी बाद में अपने मेम्बरान से इजाफी पैसे नहीं लेती, जो एक दफ़ा तक कीमत तय हो गई वही रहती है और ये ऑल इंक्लूसिव है। बाकी स्कीमों में हमने देखा है कि जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी में लोग बताते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस बाद में लिए जाएंगे। अब अगर मौजूदा उनकी प्राइस और डेवलपमेंट चार्जेस को ऐड करें तो कहीं 46-48 लाख पे जाकर कीमत बैठती है। ऐसे ही इसी तरह और स्कीमें, किसी ने सुई गैस नहीं डाली हुई, किसी ने बिजली की कॉस्ट नहीं डाली। हमारी इस प्राइस में एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, ऑल इंक्लूसिव। वेरी गुड सर। तो इसके अलावा सर इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को जो है वो रिंग रोड से भी, जो रिंग रोड एक आपका मंसूबा गुजरेगा, क्योंकि इस टाइम जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो चक्री के ऊपर ही यानी आ रही हैं, फैसल टाउन फेज़ 2 भी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लूवर्ड सिटी, तो ऑटोमेटिकली इस हाउसिंग सोसाइटी को भी रिंग रोड से बेनिफिट होगा इसके ऊपर या नहीं होगा? देखिए जी, अगर वो बनी, प्रपोज रिंग रोड बनी तो ज़रूर फ़ायदा होगा, एक कनेक्टिविटी मिलेगी। लेकिन अभी भी आप देखें उसको कनेक्टिविटी है, रावलपिंडी धमियाल साइड से रावलपिंडी से लिंक्ड है, चक्री रोड चक्री से मोटरवे से लिंक्ड है, और ये तो एक कम्युनिकेशन का हब होगा ये पूरा एरिया। बाकी इस्लामाबाद पिंडी की तरफ किसी दूसरी तरफ एक्सपेंशन जो है वो फिजिबल ही नहीं है। यहाँ चूँकि तमाम मेन कम्युनिकेशन आर्टरीज यहीं से शुरू होती हैं, यहीं पे ख़त्म होती हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, M1 है, M2 है, DI खान हकला जो रोड है वो है। मकसद ये है कि आप पूरे मुल्क में कहीं भी जाएं या आएं, उसका जो मेन एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट जो है वो यही एरिया है, और ये फ्यूचर का कम्युनिकेशन हब होगा। ये इसलिए इसकी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अहमियत है इस एरिया की। तो सर इसमें आप कमर्शियल, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं कमर्शियल प्रोडक्ट में, वो कब तक तकरीबन लॉन्च करेंगे आप लोग? देखिए, अभी तो हमने अपनी स्कीम के सबमिशन की है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में फॉर अप्रूवल। ठीक है। ये अभी जो हमने किया ये प्री लॉन्चिंग कह लें, मेंबरशिप कैंपेन कह लें, ठीक है, ये तो है। लेकिन अब जब हम इसको फॉर्मली लॉन्च करेंगे स्कीम को, ठीक है, ये जो प्राइस अब आपसे ली है ये टेंटेटिव प्राइस है, ये जो इस वक्त जो ली है हमने अंदाजे से, ठीक है। जो फाइनल प्राइस है वो उस वक्त होगी जब फाइनली हम लॉन्च करेंगे। यानी असल कीमत अभी आगे बाकी है। हाँ, ये प्री लॉन्च है, ये प्री लॉन्च है। तो हम फिर जब लॉन्च करेंगे तो प्राइस जाहिर है कि उसमें फ़र्क आएगा। जब स्कीम अप्रूव हो जाएगी, लेआउट प्लान अप्रूव हो जाएगा, उस वक्त फिर कमर्शियल और उनकी बारी आएगी। तो सर जो अभी प्री लॉन्च प्राइस के ऊपर आप लोगों ने दिए हैं प्राइसेस, इसके ऊपर अगर कोई ओवरसीज में बैठा है तो उसका कोई आपका ऑनलाइन कोई पोर्टल हो, या आपकी स्कीम इतनी प्रोमिनेंट यानी आप इतने प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं तो आपकी हमें कोई कंपेन्स नज़र नहीं आती ओवरसीज के अंदर, या आपका कोई पोर्टल, इस किस्म की कोई चीज़ आप क्यों नहीं करते अगर आपके पास इतना वो ज़रूरत ही नहीं है हमें इस चीज़ की। हमारा देखा नहीं आपने, 2 दिन में हमारा टारगेट पूरा हो गया। ऐसे ही हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती इन चीज़ों की। कभी आज तक मल्टी ने किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में इश्तिहार, हाँ, क्योंकि इतना बड़ा इदारा है तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो सर इसमें जो ओवरसीज हैं उनको कोई मुस्तकबिल में जो अगर कोई इंस्टॉलमेंट्स नहीं पेड कर सकता तो उसको कोई जुर्माने वगैरह भी सोसाइटी लगाती है जिस तरह मुझे सब लगाते हैं? बिल्कुल लगेंगे लगेंगे।
देखें ना जी, ये तो सोसाइटी का काम तो चलता है ना, जब आप सोसाइटी से तवक्को करते हैं कि वो क्वालिटी डेवलपमेंट दे, टाइमली डिलीवरेंस दे, ठीक है। तो फिर आप टाइमली पेमेंट भी करें। सही सही। नहीं करेंगे तो सरचार्ज देना पड़ेगा, तो ओवरसीज के लिए कैंसिलेशन भी हो पोर्टल आपका- सकती है। हमारा पोर्टल अभी नहीं है, इस पे हम वर्किंग करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। सही। तो ओवरसीज जो हमारे क्लाइंट्स हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, तो वो बुकिंग जिस तरीके से टॉप 10 मार्केटिंग है वो आपके पास एज आ ऑथराइज सेल्स पार्टनर है, तो जो ओवरसीज क्लाइंट हैं उनको किस तरीके से वो बुकिंग इसके अंदर करवा सकते हैं, या उसको उसके लिए कोई बेशुमार लोगों ने कराई हैं, अपने अजीज़ व अकारब के थ्रू कराई हैं, कुछ डीलर्स के थ्रू कराई हैं, तो करा रहे लोग। अभी हमारा अपना एज सच ऑनलाइन अभी से इंस्टॉलमेंट का भी नहीं है और इसका भी वो हमारे थ्रू ही जो करवा सकते हैं, तो वही होगा। तो टॉप 10 मार्केटिंग के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे क्लाइंट्स को, मेंबर्स को? मेरा ख्याल है कि आपने एक अच्छा एरिया चुना है सर क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो सबसे ज़्यादा होशियार आदमी होता है, ऐसे ही है। और सबसे पहले उसको नफ़े और नुकसान का पता इन्वेस्टर को चलता है। ऐसे ही है सर। तो आप लोगों ने जो इंतखाब किया है मल्टी का, बहुत अच्छा इंतखाब है, और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को इसमें फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, और हम आपके साथ मिल के चलेंगे, आपके साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। जी नाजरीन, आपने ये देखा कि राव असलम साहब ने बता दिया कि एनओसी का स्टेटस भी उन्होंने यही कहा कि हमने सबमिशन करवा दी हुई है, लैंड हमारे पास मौजूद है, और टॉप 10 मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आप लोग बुकिंग प्रोसेस करवा सकते हैं, और सारी चीज़ें जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी आपके सवालात थे, वो तमाम तर जो है वो राव साहब ने आपको दे दिए। तो आप तमाम अहबाब का और राव साहब का और पूरी मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर सबसे मेन चीज़ जो आज हमें आप लोगों को जो नए मेंबर्स हैं, क्योंकि इस टाइम जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो कम से कम जो है वो 60 से 70 हज़ार एग्जिस्टिंग क्लाइंट है मल्टी प्रोफेशनल का, जो कि डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर आप अपने मेंबर्स को प्लॉट दे चुका है। तो इसीलिए इनको बड़े बिल बोर्ड्स का, बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जिन लोगों ने आज से कबल F17 B17 में जो है वो 10 से 15 लाख का प्लॉट लिया था, आज वो करोड़ों के अंदर है। तो सिमिलर जो चक्री रोड के ऊपर इस हाउसिंग सोसाइटी ने अपनी लोकेशन का इंतखाब किया है, जो लोकेशन चूज की है, उसके ऊपर भी आने वाले टाइम के अंदर उतना ही लोगों को प्रॉफिट होगा। तो टॉप 10 मार्केटिंग की टीम से, या आप स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया जा रहा है, डायरेक्ट जो है वो मल्टी के नाम का पे ऑर्डर बनाकर आप जो इसके अंदर बुकिंग प्रोसेस करवा सकते हैं। मजीद इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ। जो आपके नए सवालात होंगे वो भी हम इंशाल्लाह ताला फिर किसी दिन राव साहब को ज़रूर तकलीफ देंगे। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया।